नमस्कार। इस दुनिया में अगर कोई विषय सबसे आसान है तो वो है मैथ, मतलब गणित। सामने रखे आंकड़ों के जरिए गणित के सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। बस आपको सटीक फार्मूला पता हो। यही फार्मूला अन्य चीजों पर भी लगे तो उनके पीछे की गणित भी सामने आ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के एक आंकड़े के अनुसार भारत में करीब 7 करोड़ लोग मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं। केवल इन 7 करोड़ मरीजों की बात की जाए तो बाजार में शुगर फ्री चीजों का अंबार लग चुका है और इन शुगर फ्री चीजों का इस्तेमाल केवल मधुमेह रोगी ही नहीं, अन्य लोग भी करते हैं। वहीं इस बीमारी के इलाज की दवाएं और जांच किट की कीमतें भी कम नहीं है। दरअसल इस तमाम गुणागणित का आशय दवा कंपनियों के साथ अन्य कंपनियों की पैसे की भूख है। दवा कंपनी थोक विक्रेता, रिटेलर और डॉक्टरों के बीच होने वाले गठजोड़ से बाजार में एक रुपए की कीमत वाली दवा के भी दाम 100 रुपए तक पहुंच जाते हैं। दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले प्रलोभन किसी से छिपे नहीं हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के नाम पर मुनाफे का यह खेल अरबों खरबों में है और डॉक्टरों को मिलने वाले गिफ्ट और महंगी दवाइयों के कुचक्र पर ही मोदी सरकार ने निशाना साधा है। दवा कंपनियों और डॉक्टरों का गठजोड़ जगजाहिर है। दुनिया कई कई दूसरे मुल्कों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कड़े कानून हैं। लेकिन भारत में दवा कंपनियां अपनी महंगी दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों को न केवल मोटी रिश्वत देती हैं, बल्कि उन्हें महंगे उपहार और परिवार सहित विदेशों में छुट्टियां तक का भी ऑफर देती हैं। साथ ही आलीशान होटलों में परिवार सहित पार्टी, कीमती शराब या महंगे मोबाइल फोन देना ये आम है। भारत में दवाइयों का प्रमोशन का ये अनैतिक खर्च मरीजों से वसूल किया जाता है। भारत में कोई पुख्ता और स्पष्ट कानून नहीं बने हैं। ये कारण है कि कंपनियां अपनी दवाई को मनचाही कीमतों पर बेचती हैं। आज के इस समय में देश में इलाज कराना उतना महंगा नहीं है जितना इलाज के पहले और बाद दवाइयों पर होने वाला खर्चा है, क्योंकि किसी भी बीमारी के इलाज में 70% खर्चा दवाओं पर ही होता है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी केवल दवाइयों का खर्च ना उठा पाने की वजह से बीमारियों का इलाज नहीं करा पाती। सैकड़ों हजारों खबरें सामने आती रही हैं जहां बीमारियों से जूझते परिवार अपनी पूरी संपत्ति दवाओं के खर्च पर खो चुके होते हैं। वहीं कई लोगों की दवाओं का खर्च की वजह से ही इलाज भी बीच को में छोड़ना पड़ जाता है। हालांकि अब महंगी दवाइयों के विकास के तौर पर जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके लीवर, किडनी, हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कीमत आसमान छू रही है और इसकी वजह से केवल इतनी ही है कि सस्ती दवाओं की जगह ब्रांडेड दवाइयों को तरजीह दी जाती है और ब्रांडेड दवाइयों को यह तरजीह केवल डॉक्टरों के लिए लिखे पर्चे से ही मिलती है। आज भी सस्ती जेनेरिक दवाओं के लोकप्रिय ना होने की सबसे बड़ी वजह दवा कंपनियों और डॉक्टरों का यह गठजोड़ है। दवा कंपनियां मुनाफा बनाने के लिए डॉक्टरों को गिफ्ट के नाम पर प्रलोभन देती हैं और यह मकड़जाल अलग अलग तरीकों से बढ़ता ही जा रहा है। जानकार बताते हैं कि जेनेरिक और एथिकल ब्रांडेड दवाओं में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही दवाओं में मेडिसिन केमिकल फार्मूले से लेकर बनने तक एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन दवा कंपनियों द्वारा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में खर्च किए जाने वाले पैसे की वजह से इन दवाओं की कीमतों का कई गुना रेट बढ़ जाता है। गंभीर बीमारियों की बात करें तो यह फर्क 1000 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि इन दवाओं की प्रिस्क्राइब करने के लिए दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट से लेकर कमीशन तक देती हैं। दवा बेचने वाले केमिस्ट भी इस खेल का हिस्सेदार है। दवा कंपनियां दवा विक्रेताओं को अपनी कंपनियों की दवा बेचने पर मोटा मुनाफा का लालच देती हैं। दवा विक्रेता जेनेरिक दवा ज्यादा नहीं बेचते हैं क्योंकि उस पर उनका मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन ब्रांडेड दवा बेचने पर उनको 40% से लेकर 70% तक मुनाफा होता है। हां, दवा विक्रेता और डॉक्टर का आपस में गठजोड़ होता है। डॉक्टर ऐसा दवा लिखते हैं कि वो किसी खास दवा दुकानदार के अलावा
कहीं और नहीं मिलता। मजबूरी में मरीज को उसी विक्रेता से दवाई लेनी पड़ती है। इससे दवा कंपनी से जो कमीशन मिलता है उसमें डॉक्टर और दवा विक्रेता दोनों का हिस्सा होता है। नेशनल ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी इन कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश करती रही है, लेकिन दवा कंपनियां अपनी दवाओं को अधिकतम कीमतों पर बेचती हैं। जेनरिक यानी सस्ती दवाओं के साथ एक कमी यह भी है कि लोगों के बीच इन दवाओं को लेकर अभी पूरी तरह जागरूकता नहीं हो पाई है, क्योंकि कई बार मरीजों के परिजन ही इन जेनरिक दवाओं के सस्ता होने की वजह से इनकी गुणवत्ता पर शक करते हैं। यही कारण है कि इन दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से होती रहती है। चिकित्सक और कंपनियों के रिश्ते पर कई बार न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई थी। पर कल जो फैसला मोदी सरकार का आया है, इससे गरीबों की जेब पर पड़ने वाला प्रभाव कुछ असर देखने को जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि 12 मार्च को दवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी भी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई उपहार नहीं देगा। दवा मंगलवार को फार्मास्यूटिकल्स विपणन के लिए एक समान संहिता अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी भी डॉक्टर और उसके परिजन को कोई उपहार नहीं देगा। इसके अलावा विदेश दौरे के प्रस्ताव को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि सरकार ने 2014 में यूसीपीएमपी यानी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर दिया निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसको लेकर कानूनी रूप से बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब सरकार की ओर से यूसीपीएमपी अपनाने के लिए लिखा गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने देश के सभी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा है कि सभी एसोसिएशन को आचार समिति का गठन करना होगा और अपनी आधिकारिक वेबसाइट यूसीपीएमपी पोर्टल का जिक्र भी करना होगा। साथ ही समान संहिता का पालन भी करना होगा। इसके अलावा गाइडलाइंस में कहा गया है कि फार्मा कंपनियों प्रतिनिधियों को हेल्थ प्रमोशनल परिवार के सदस्यों का रेल, हवाई जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के अंदर या बाहर यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। किसी भी फार्मा कंपनी, एजेंट, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा दवाओं के फ्री सैंपल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे प्रोडक्ट्स को लिखने के लिए योग्य नहीं है। वहीं फ्री सैंपल की तमाम जानकारियां नोट करके रखनी होंगी। मसलन कितने सैंपल दिए गए, किस डॉक्टर को दिए गए, प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, कुल कीमत क्या है आदि। इसके अलावा फ्री सैंपल की संख्या हर साल घरेलू बिक्री के 2% की कम होनी चाहिए। भारत सरकार को इस गठजोड़ को पूरी तरह तोड़ने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जरूर हैं, लेकिन इस पर कितना अमल किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। समीक्षात्मक स्टोरी अथवा डिफरेंट स्टोरियों को हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर स्टोरी ठीक लगी है तो इसे अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।